हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एटॉमिक मास निकालने के लिए बता दिया था और एटॉमिक मास कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर किसका होता है, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का होता है। तो मॉलिक्यूलर मास और कंपाउंड का डिफिनीसन हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ये इसका डिफिनीसन है। Molecular mass of a compound is defined as mass of one molecule of compound। मोलिकुलर कंपाउंड का एक मास है, वह कितना हैवियर है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम का। यही हमारा होता है मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। मैं इसको निकालने का भी बता दूंगा कि इसे मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। यह तो इसका डिफिनीशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि मोलिकुलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं जैसे कि यहाँ पे एक वाटर ही लेता हूँ H2O। इसका मतलब कोई भी बोले इसका मोलिकुलर मास फाइंड करो, तो सबसे पहले हम इसके मास देखते हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास हमारा 1 आता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि अगर यहाँ पे कोई भी डिजिट रहे, एलिमेंट के बाद कोई भी डिजिट रहे तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एलिमेंट के बाद एलिमेंट रहे, एज के बाद ओ रहता है तो हम प्लस करते हैं। यानी कि यहाँ एलिमेंट के बाद 1-2 डिजिट में कोई डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हम हाइड्रोजन के मास से 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइड्रोजन का मास हमारा 1 आ गया, इंटू 2 कर देंगे। अब हमारा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आप लोग एटॉमिक मास जानते ही हैं 16। बस इसे हमें सॉल्व कर देना है। तो 16 2 प्लस 16, 16 16 प्लस 2, यह हमारा आ गया 18। मोलिकुलर मास हम यू में लिखते हैं। यह हमारा आ गया H2O। यही हमारा 18U मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड है। इसी तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड में से मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं उसके मास से। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जब कोई भी एलिमेंट सिंबल रहा है उसके बाद डिजिट आ जाएगा तो उसके एटॉमिक मास से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिजिट नहीं आएगा, 1 2 3 4 ये सब डिजिट नहीं आएगा तो प्लस करते जाना है। उसके बाद एनसीईआरटी के अनुसार फॉर्मूला यूनिट मास है, वो भी इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला यूनिट मास में बोलेगा कि NaCl निकालिए आप, सॉरी Ca कैल्शियम क्लोराइड, ये आप निकालिए। इसका आप फॉर्मूला यूनिट मास निकालिए। तो इससे भी हम उसी प्रकार से करते हैं। जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारा 40 होता है। और जैसे कि मैंने बतलाया था इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है 1 2 में, तो हमें प्लस करना है। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। और जैसे कि मैंने बतलाया था कि कोई भी एलिमेंट के बाद 1 2 3 4 या कोई भी डिजिट रहे तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा डिजिट है 2, तो इंटू टू कर देना है। बस हमें इसे सॉल्व कर देना है। 35 2 ज़ा 71 होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 111U। यही हमारा हो गया, यह हमारा हो गया मोलिकुलर यूनिट मास। मोलिकुलर यूनिट मास और मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड कुछ इसी तरह से निकलते हैं। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है मोल कॉन्सेप्ट। यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि यह आपको 11 12 सभी क्लास में यह काम देता है। चलिए अब हम इसे इरेज कर देते हैं और मोल कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है मोल कॉन्सेप्ट। मोल हम लोग किसे कहते हैं? एनी एलिमेंट और कंपाउंड और चार्ज पार्टिकल कंटेन सो मेनी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। वैसा एलिमेंट या फिर कंपाउंड जो भी चार्ज पार्टिकल कंटेन करता है, या एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उस नंबर को हम कंसीडर करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। यह आप याद रखिएगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यह मैंने लिखा भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1 मोल। एंड इसे हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इस नंबर का खोज एवोगाड्रो साहब यानी कि एमिडो एमिडो एवोगाड्रो साइंटिस्ट है, उन्होंने इस इटालियन साइंटिस्ट है, उन्होंने
एवोगाड्रो नंबर का खोज किया है, तो उनके ही नाम पर एवोगाड्रो नंबर रख दिया गया है। उन साइंटिस्ट का नाम था एमिडो एवोगाड्रो। वह एक इटालियन साइंटिस्ट है, जैसे कि 1 डज़न को 1 डज़न में 12 नोस होता है, उसी प्रकार 1 मोल में, उसी टाइप से 1 मोल में इतना होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यह एमिडो एवोगाड्रो साहब ने कंसीडर किया है, तो उन्हीं के नाम पर एवोगाड्रो नंबर रख दिया गया है। जैसे कि 1 ग्रोस में 144 नोस होता है, उसी प्रकार 1 मोल में रख दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻23 उन्होंने रखा है। ये एक फिक्स क्वांटिटी है जो कि मोल निकालने का। इसके बाद इसी में आता है ग्राम एटॉमिक मास। ये देखिए मैंने लिख दिया है, इटालियन साइंटिस्ट है एमिडियो एवोगाड्रो। और जैसा कि शायद मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा कि मोलर मास, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, तो एक बार और मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं और ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं। ये देखिए मैंने बतलाया है मोलर मास ऑफ एटम, जो एटम का मोलर मास रहता है या फिर मोलिकुलर मास भी आप कह सकते हैं, उससे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जो ग्राम में कंसीडर कर दिए वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। और जो आप ग्राम में कंसीडर नहीं करेंगे, आप जैसे कि हाइड्रोजन हमारा आ गया, तो इसका 1U यह एटॉमिक मास हो गया। अगर आप इसी को हाइड्रोजन को 1G करेंगे, ग्राम में आप इसको कंसीडर करेंगे, तो यह ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बतलाता हूँ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितना मोल ऑफ एटम प्रेजेंट रहेगा, हैज़ 1 मोल ऑफ एटम प्रेजेंट। इसमें बोल रहा है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल ऑफ एटम कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ एटम कितना ही होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगा। उसी तरह से 16U रहेगा एटॉमिक मास। मैं 16G में नहीं ले रहा हूँ, U में ले रहा हूँ। 16U ऑक्सीजन में 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन में कितना परसेंट रहेगा, तो जहाँ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ गया तो उसमें हम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ही बोलेंगे, जहाँ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अब मैं आपको बतलाता हूँ कि यह मोल कहाँ से आया है। मैंने बतला दिया कि एवोगाड्रो था क्या था। अब मैं बताता हूँ कि मोल क्या है। मोल जो एक वर्ड है जो कि 1896 में आया है बाई विल्हेलियम, यहाँ H है, L विल्हेलम ऑस्टीवाल्ड। इन्होंने इससे इंट्रोड्यूस किया है 1896 में। मोल जो एक लैटिन वर्ड है, ये देखिए मैंने बताया कि मोल 1896 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था विल्हेम ऑस्टवार्ड के द्वारा। और मोल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हीप या फिर पाइल कह सकते हैं। और इस 1 मोल को एक्सेप्ट 1967 में एक्सेप्ट किया गया था। इस 1 मोल को 1 मोल एक्सेप्ट 1967 में एक्सेप्ट किया गया था। अब इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। ये भी मैं बतलाता हूँ कि इसमें किस किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। मोल पे बतलाता हूँ किस तरह से हम फाइंड कर सकते। तो ये देखिए ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको सिर्फ मोल फाइंड करने के लिए कहेगा तो जो उसका मास दिया हुआ है, आप लोग मास जानते ही हैं और एटॉमिक मास जानते ही हैं, वही करना है। जो उसका मास दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, उन दोनों को डिवाइड करना है तो हमारा मोल आ जाएगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछेगा कंपाउंड में कितना है, तो जो मास जो दिया रहेगा उतना डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा, तो उसे डिवाइड करेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर इन कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अगर आपको 1 मोल निकालने के लिए बोलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ बतलाया था कि 1 मोल में ऑक्सीजन के 1U में कितना ऑक्सीजन मोल प्रेजेंट रहेगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23
मोल प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह इसमें भी है, 1 मोल में कितना प्रेजेंट निकालने के लिए रहेगा, तो जो नंबर दिया रहेगा उतना एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आप लोग जान गए 6.022 इंटू 10⁻23। इससे आप याद रखें, यही हमारा एवोगाड्रो नंबर है। इतना से डिवाइड हमें कर देना है बाय द गिवन नंबर। तो यही हमारा हो गया मोल कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।